अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई मैकेनिक डॉट पी के। आज हम आल्टो 660 जापान असेंबल्ड का काम करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी चली हुई है तकरीबन 2,25,000 किलोमीटर। और इसका जो है गियर का प्रॉब्लम आया है, वो गाड़ी की साइन आप देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और जापान असेंबल्ड है, आल्टो 660 सीसी। तो सबसे पहले हम इसकी स्कैनिंग करेंगे और हमारे पास लेटेस्ट स्कैनर है जेनिथ Z5, जिसके थ्रू हम इसकी स्कैनिंग करेंगे ताकि देखें क्या एरर्स वगैरह आ रहे हैं। पहले हम एरर्स को चेक करेंगे, उसके बाद हम फर्दर जो है गाड़ी के फ़िज़िकल कंपोनेंट्स को चेक करेंगे कि उनमें फ़िज़िकली क्या इशू है। पहले हम सॉफ्टवेयर पे चेक कर लेते हैं कि क्या कोड्स आ रहे हैं और क्या एरर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुजुकी को सिलेक्ट किया और ऑटोमेटिक सिलेक्शन की तरफ गए हैं। और हमारा स्कैनर अप टू डेट है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली इसके विन को पकड़ लिया है, चेक कर लिया है और इसके ये एरर्स इसने जितने भी थे लिस्ट कर दिए हैं। इनमें मेनली सारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से रिलेटेड एरर्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी लर्निंग वगैरह, जिसको कैलिब्रेशन कहते हैं, वो नहीं हो पा रही। ठीक है, हमने स्कैनर के थ्रू इसकी लर्निंग करने की कोशिश की मगर वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से फिर हमें जो है इसके एजीएस को रिमूव करना पड़ा। हमने सबसे पहले एजीएस को रिमूव करके चेक किया कि एजीएस में क्या इशू है, बट एजीएस में भी इशू था। पर हमने फर्दर इसके गियर को डिसअसेंबल किया। गियर को डिसअसेंबल करने के बाद हमें मेन इशू नज़र आया कि इसका क्लच बेयरिंग बिल्कुल उड़ गया हुआ था। और वो देख सकते हैं आप कि क्लच बेयरिंग की एक साइड जो है बिल्कुल कुंडे के साथ जाम हो गई हुई है। यही मसला हुआ है कि ये यहाँ पे जाम होने की वजह से क्लच बेयरिंग भी उड़ गया और इसकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट दोनों उड़ गई, बिल्कुल फारिग हो चुकी हुई थी। तो गियर बॉक्स में भी मसला था, आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब हालत हो चुकी हुई है। बहुत ही ज़्यादा ये गर्म होने की वजह से यहाँ पे चिपक गए हुए हैं और सारी चीज़ें जो है ना गियर के अंदर से भी ख़राब हो चुकी हैं। तो हमने इसकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये दोनों और क्लच बेयरिंग भी हमने इसका ब्रांड न्यू ला के जापानी मार्केट से ला के हमने इसमें इंस्टॉल किया। और उसके बाद इसके एजीएस में भी जो मसला था, ये देखें, ये पिन दबनी चाहिए इजीली, और ये जो ये पॉइंट्स हैं ये भी राइट लेफ़्ट इजीली मूव होने चाहिए, जो कि स्टक हुए हुए थे, जिसकी बाइस मतलब इसकी मोटर ख़राब हो चुकी हुई है। तो हमने इसकी मोटर भी काबली मंगवाई और काबली मोटर मंगवा के हमने इसकी नया क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट डाल के, क्लच बेयरिंग डाल के, गियर को फिट करके अब हम इसका काबली ऊपर से एजीएस का यूनिट भी फिट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। अगर इसकी कैलिब्रेशन हो जाए तो मतलब इसका जो है ये आपका एजीएस का यूनिट ठीक है, और अगर कैलिब्रेशन नहीं हो पा रही तो मतलब एजीएस का यूनिट वीक है। अक्सर लोगों का कहना ये है कि पुरानी क्लच प्लेट डाली जाए, जबकि पुरानी क्लच प्लेट वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि एजीएस का यूनिट उनका कमज़ोर हो चुका होता है। हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लच प्लेट डाली है और एजीएस का यूनिट नया डाला है, जिसकी वजह से वो एक नया यूनिट था, बिल्कुल फ्रेश था। और हमने कैलिब्रेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कैलिब्रेशन भी होगी। तो सबसे पहले हमने इसके डीटीसीज को क्लियर किया। ठीक है, डीटीसीज क्लियर करने के बाद हमने इसकी कैलिब्रेशन की तरफ मूव किए हैं। हमने स्कैनर पे इसकी 3 पॉइंट्स पे कैलिब्रेशन होती है और स्पेशल फंक्शन में आप जाएंगे कैलिब्रेशन के लिए, और ये 3 पॉइंट्स, फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो हैं इनकी कैलिब्रेशन करनी है। स्कैनर आपको ऑटोमेटिकली गाइडलाइंस देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, आपने इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो करना है। स्विच ऑफ करेगा, आपने स्विच ऑफ करना है, फिर आपने ओके दबाना है। ओके दबाएंगे तो वो फिर आपको वेट करने का कहेगा। तो जितना वो वेट करने का कहेगा, आपने कमांड्स को प्रॉपरली फॉलो करते हुए जो है कैलिब्रेशन इसकी कर देनी है। तो एजीएस के बाद, फिटिंग के बाद इसकी कैलिब्रेशन होगी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो गई। और कैलिब्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप डाटा एनालिसिस में चेक कर सकते हैं, ये आगे मेंशन आ रहा होगा कि इसकी ये पॉइंट्स लर्निंग और कैलिब्रेशन एक ही बात है। लर्निंग के आगे कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स पे इसकी लर्निंग होती है। वो 3 पॉइंट्स पे लर्निंग करने के बाद, कैलिब्रेशन करने के बाद आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। रोड स्मूथ चल रही है गाड़ी। तो माशाल्लाह से गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है, कंप्लीट गेयर्स इसके वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपका भी कोई भी गाड़ी का काम हो, ई गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, तो आप हमारी वर्कशॉप विज़िट कर सकते हैं लाइकली चौक में, माई मैकेनिक डॉट पी के। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का हर मसला प्रॉपरली सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे अप टू डेट इक्विपमेंट भी है और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप हमारी वर्कशॉप विज़िट कर सकते हैं।